वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। खुफिया विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये आईबी की रिक्रूटमेंट है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की। 10वीं पास छात्र आवेदन करेंगे 1675 पद के लिए। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी छात्र यहाँ पे एमटीएस या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के बताया है। उसका जो रिलेटेड वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है, नोटिफिकेशन से जो भी रिलेटेड चीजें। तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस की जाएगी आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो इस फॉर्म को भरने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इन सबके अपडेट पे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट और भी, बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है। जो भी छात्र यहाँ पर हमारे साथ टेलीग्राम की सीरीज में, जैसे कि क्यूज सेक्शन होता है यहाँ पे, तो इस क्यूज में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आज आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल से ही आप लोग का यहाँ पे सारा का सारा क्यूज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको लुसेंट का सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है वहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही बुक कवर कराए जाएंगे। पूर्वालोकन से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे चीज विज्ञान के लिए कवर करवाए जाएंगे और एनसीईआरटी सार संग्रह का भी वन लाइनर जो बुक है उसको भी कवर कराया जाएगा। 5000 क्वेश्चन भी एडुटेरिया के जो बुक आए हुए हैं उसको भी कवर कर लिया जाएगा ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ना छूटे। आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उनको देख रहे हैं हम लोग और उस पे भी क्यूजेज स्टार्ट करने की प्रक्रिया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस विषय या किस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग जो है यहाँ पे चाहते हैं क्यूजेज। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इन सब की शुरुआत करते हैं और इनके अपडेट पर लिए चलते हैं। आईबी की रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरे नहीं है अभी तक तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ये गृह मंत्रालय की तरफ से सारा अपडेट दिया जा रहा है, जो कि वैकेंसीज का अपडेट आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको इसके बारे में सारा डिटेल भी ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोग भी जाके चेक कीजिएगा। उसका वीडियो मैंने लिंक में दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे आना है और देखिए ये जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है यहाँ से आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा वैकेंसीज का अपडेट आपको दिखेगा। यहाँ से जैसे आप वैकेंसी पे क्लिक कीजिएगा ये आपको उस पेज पे ले जाएंगे जहाँ पे वैकेंसीज के लिस्ट सारे दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से आएंगे और देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए आईबी की तरफ से अपडेट किया गया है। मैंने लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपको कहाँ से जाके कैसे आवेदन करना है, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है यहाँ से देख सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है 28 जनवरी से शुरू हो रही है और 17 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ना है इन सभी चीजों को फॉर्म को भरने को लेकर। अब मैं आपको सारा डिटेल जो है यहाँ से बताना चाहता हूँ। डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ से देखिएगा ये जो सेक्शन है आपका ये वाला, यहाँ से आप क्लिक करके क्लियर पे और एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर रखा है, आप लोग यहाँ से सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। सैलरी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है ना। डेट यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था क्योंकि फॉर्म को लेकर, एज को लेकर यहाँ पे जो है कुछ दिक्कतें आ रही थी छात्रों को। तो एज क्राइटेरिया तो वैसे वही है 18 से 25 और 18 से 27 साल तक का, दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन डेट एक्सटेंड किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका फॉर्म भर सकें। लेट वैकेंसीज भी आई थी इसको लेकर भी। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा फॉर्म को भरने से पहले। स्कैन फोटो होना चाहिए आपके पास जो कि आपको अपलोड करना है यहाँ पे, और 12 हफ्ते से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। 50 से 100 केबी के बीच में आपका ये फोटो होना चाहिए। वैलिड आईडी फोटो भी होना चाहिए आपके पास और सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट क्लास 10th का होना चाहिए। यही इसी के आधार पर ये फॉर्म निकला है और यहीं से आपका एज कैलकुलेशन भी तय किया जाएगा। सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ परटेनिंग टू द क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन। तो एक बार यहाँ पे अगर आपके पास इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं और आपने अभी 12th में है या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसका भी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी में है, उन कैटेगरीज का जो है सर्टिफिकेट लगेगा उनका। ये ध्यान रखिएगा, जनरल यूआर और ओबीसी एबीसी या फिर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो आप अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा यहाँ से, और ये सारी चीज डॉक्यूमेंटेशन के समय चेक होगी। अब फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ से आपको सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे कैंडिडेट को अपने ईमेल आईडी से और अपने मोबाइल नंबर से पहले तो रजिस्टर करना है
और वो यूनिक होना चाहिए आपका मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों ही, ठीक है, क्योंकि वो ही चीजें आपको ओटीपी से अवगत कराएगी, ओटीपी आपको यहाँ से भेजा जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव टेक द utmost केयर द फर्निश्ड करेक्ट डिटेल, यानी कि लास्टली ये आपको बताया जा रहा है कोई एडिटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा ज्यादातर, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को एक बार में सही भरना है आपको यहाँ पे, ये भी आपके लिए एक बड़ा टास्क है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना है यहाँ पे, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। स्टेप 2 में आपको री लॉगिन करना है और फिर से अपना पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो और सिग्नेचर वगैरह सबमिट करके और फाइनली फीस सबमिट करना है। फीस यहाँ पे ज़्यादा भी लग नहीं रहा है, 100 रुपये का फीस है ना, और बाकी जो अदर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए फीस भी माफ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करके फाइनली एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट जरूर अपने पास रख लेना है। स्टेप 1 में कैसे क्या रजिस्टर करना है मैं आपको सब कुछ दिखलाऊंगा। यहाँ से फोटोग्राफ का साइज वगैरह पहले से मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे, जो कि इस साइज में रहना चाहिए और 12 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। और फेस शुड बी कवर 70 to 80% ऑफ द फोटो आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर जो है आपका 50 से 100 KB के बीच, जो फोटो का स्कैन है ये 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा फोटो का। और ये सिग्नेचर का भी ये सेम है यहाँ पे, ठीक है। और पेन से जो है ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर क्या होना चाहिए आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। और ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं, 450 मतलब कि 500 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, आपको फॉर्म भरते समय जो है फीस जो पेमेंट लिया जाएगा वो आपके यूपीआई से भी हो सकता है, आपके ई चालान के थ्रू भी हो सकता है, आपके जो है डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत होती है तो ये नंबर दिया गया है, फोन नंबर, हेल्प डेस्क नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। ये 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है कॉलिंग के लिए। और फिर ये सब चीजें पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको उस पेज पे भेजेगा जहाँ से आपको ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। और यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, पहले तो कैंडिडेट नेम, और जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। मोबाइल नंबर एक ऐसा आपको देना होगा यहाँ पे जो कि आपके खुद का हो और वो एक्टिव हो, चालू हो नंबर। फिर कॉन्टैक्ट नंबर को कंफर्म कीजिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। पीएस कैटेगरी से आते हैं तो यहीं पे आपको बता देना है कि किस कैटेगरी में है या नहीं है, तो फिर आपको डिसेबिलिटी क्राइटेरिया का सब कुछ वो बताना होगा, है ना, टाइप बताना होगा किस टाइप में आप आते हैं, ठीक है। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ओपन ही नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज आप बिहार के हैं तो बिहार ही आवेदन कीजिएगा, अन्य स्टेट वाले अपने अन्य स्टेट को मत यहाँ पे कीजिएगा। कर सकते हैं वैसे किसी स्टेट के लिए जहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेजेस को आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस चीज का वर्णन भी किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। और सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है आपका अगर है अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे बताइएगा किस जोन के लिए आप अप्लाई करें, किस जोन में आप जा रहे हैं। ये पटना बिहार में दीजिएगा तो पटना जोन के लिए आप सिलेक्ट किए जाएंगे। कैटेगरी आपकी क्या है, तो आप जनरल में है, ओबीसी में है, या SC ST में है, या EWS में है, ये आपको बताना है यहाँ से। सपोज आपने OBC NCL भरा है, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का, मल्टीटास्किंग का, दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा यहाँ पे बोथ के लिए, है ना। पोस्ट कोड 3 पे आ जाइएगा, मतलब दोनों ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करेंगे फाइनल तो आपको ये वेब पेज पे भेज देगा जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन और फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल भरनी है, एलिजिबिलिटी डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और फाइनली डिक्लेरेशन। ये आपको 4 स्टेप और करने हैं यहाँ पे। उसके बाद फाइनली आपका फीस पेमेंट आएगा और फीस पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, मैं बार बार आपको ये बातें याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेप है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल के डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और फाइनली फीस सबमिट कर देना आपको। और ये काम आपको ध्यान से रखना है, 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच ही करना है। कोई भी आपका डाउट है तो ये आपको जो है इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपका डिटेल यहाँ पे बताया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 2 स्टेप है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, दोनों को ही अपने एक नो आपका रजिस्ट्रेशन करना है, तो जो कि मैंने आपको करके बता दिया। दूसरा यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन डिटेल आपने जो भरा है रजिस्ट्रेशन करते समय वो आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलेगा आपसे सेंटर बताइए कि आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 5 सेंटर बोलेगा कि चूज करने को लेकर। अगर इन 5 सेंटर में सीट अवेलेबल रहा तो आपको इन 5 सेंटर के बीच में ही आपको कहीं सेंटर दिया जाएगा, जो भी आपने चूज किया है वहां पे आपको सेंटर दिया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर मेल है फीमेल है ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप बताना होगा आपको। फिर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपसे, तो वही डालना है जो कि आपका मैट्रिकुलेशन में अपडेट है, मतलब है ना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे अपडेट दिया गया वही। एक छात्र का मैंने यहाँ पे अपडेट दिया है, इनका जो एज है इतना एज है, और ये देख लीजिएगा फॉर्म भरते समय, नहीं तो बाद में पता चला कि फॉर्म भर दिए 500 रुपये लग गए और फिर आपका एज ही अंडर एज और ओवर एज आ गया। इस चीज को मिला लीजिएगा, 25 साल से 18 से 25 साल के बीच में ही आपका एज आना चाहिए। पीएच कैटेगरी वाला छात्र तो अप्लाई कर चुका है, रजिस्ट्रेशन करते समय यस और नो पे बता चुका है, अगर है तो वहां पे सब कुछ मैंने बताया, अभी नो है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। एक सर्विसमैन में है तो अब बताइएगा, यस है तो यस, नो है तो नो, और अगर यस है तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना होगा, ज्वाइनिंग का सर्विस, और आपका जो है रिटायरमेंट का जो है अपडेट यहाँ बताना, डेट बताना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करके बढ़ेंगे। आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी कंटिन्यू में है, यस पे क्लिक करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिर्फ आपको यहाँ पे बताना होगा, है ना, और नो पे है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू अ डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम ऑफ 2002 राइट इन गुजरात, क्या आप गुजरात के विक्टिम रहे हैं, डिपेंडेंट हैं, अभी आश्रित हैं, यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे उसका छूट मिलेगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। क्या आप 1984 के विक्टिम रह चुके हैं सिख दंगे को लेकर, यहाँ पे सिख राइट को लेकर, तो यस है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। आर यू अ स्पोर्ट्समैन, तो सर्टिफाइड है, पैरा नंबर 1 में इसके बारे में अपडेट दिया गया है, तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो उससे डिटेल मांगा जाएगा आपसे, आपका है ना, इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगा जाएगा, है ना, उसका डिटेल आपको देना होगा, सर्टिफिकेट वगैरह, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा यहाँ से। द डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैंने आपको जैसे बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। अब डू यू आर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द एसआईबी यू आर अप्लाइड टू, है ना, तो आप बताइए यहाँ से आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली यहाँ पे, और आपको जो है अब डिटेल भेजिएगा यहाँ पे, क्या पर्सनल डिटेल पे जाइए, तो पर्सनल डिटेल में आपने अपना फादर का नाम बताना है, और स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मत कीजिएगा भरते समय इन सब चीज़ों का। मैरिटल स्टेटस आपका यस है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो अनमैरिड कर लीजिएगा। सिटीजन नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिएगा। पर्सनल एड्रेस जो भी आपका है आपको बताना होगा यहाँ पे, जो भी आपका पर्सनल एड्रेस है ना, और बिहार स्टेट से है या किसी स्टेट से है आपको बताना होगा, कौन सा कोड है जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ पूछ रहा है कि इज द परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, सेम एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट होके। ओके, अब आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, ये भी डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो मैंने पर्सनल डिटेल भेज दिया, अब यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, तो मैट्रिक जो है आपने पूछेगा कि कौन से बोर्ड से दिया है ना, तो मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से दिया है तो BSAB पटना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कमीशन ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन किए हैं तो, ठीक है। तो ये इनका नाम हो गया, और ईयर ऑफ पासिंग आपका कब है, तो आप जो भी आपका पासिंग है वो जरूर बता दीजिएगा, है ना, कि कब के पास आउट हैं आप, है ना। तो मान लीजिए कि आपने 2020 में एग्जाम पास किया है तो वो बता दीजिएगा, और आपका जो है ग्रेडिंग पैटर्न है तो आप ग्रेडिंग या परसेंटेज है तो परसेंटेज बता दीजिएगा, कितना परसेंट ऑफ मार्क्स है आपका, तो परसेंटेज में ही बताना है, 72 जो भी है इनका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट में अगर आप हैं तो उसका डिटेल डालिएगा, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है आपका तो बताइएगा, जैसे कोई लोग BTech भी करते हैं तो, या डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी आप यहाँ बता दीजिएगा अपना सारा डिटेल, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी आप क्या देना चाहते हैं, तो आप हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी राज्य के लिए जो कि आपने आवेदन किया है बिहार के लिए, जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका बताना है आपको। वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अपने डेटा को फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा, इस कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपसे जो है प्रीव्यू करने को बोला जाएगा कि आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, जो भी आपने डेटा डाले हैं वो सही हैं, और अगर सही है तो आगे बढ़िएगा ओके करके, है ना। और फिर आपको पेमेंट करने को बोला जाएगा कि प्लीज अपलोड योर रिसेंट फोटो, यहाँ पे फोटो भी अपलोड करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपना फोटो सिलेक्ट करके अपना फोटो जरूर डाल दीजिएगा यहाँ पे कोई भी। अब यहाँ पे ये सबमिट कर दिया इन्होंने और फाइनल ओके कर दीजिएगा,
यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका सब कुछ दिख जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा और फाइनली आपसे यहाँ पे पेमेंट मांगा जाएगा कि आपको जो है पेमेंट करना है। तो आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर आप अदर किसी बैंक के यूपीआई से भी आप इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आके आपको पेमेंट करना है 450 प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 500 रुपये का फीस से चार्ज है और फाइनली उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। तो कुछ इस तरह के से जो है आप छात्र जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं।